आज एटम की साख पर बात करते हैं, जो पूरी केमिस्ट्री की बुनियाद है। कभी सोचा है कि ये दुनिया किस चीज से बनी है? हवा, पानी, जमीन, सबका एक बुनियादी जुज है। और वो बुनियादी जुज है एटम, लेकिन ये खुद भी छोटे जर्रात से बना है। तो चलें एटम के बिल्कुल मरकज में चलते हैं और देखते हैं वहां क्या है। इस बीच के हिस्से को न्यूक्लियस या मरकज़ा कहते हैं। एटम की ज्यादातर कमियत यहीं होती है। इस न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यही उनसर की पहचान है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। अच्छा, अब जरा न्यूक्लियस से बाहर निकलकर देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। यहाँ हैं इलेक्ट्रॉन्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते हैं। और इनका वजन इतना कम कि ना होने के बराबर, यानी तकरीबन सिफर। इसको ऐसे समझें जैसे सैयारे सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही आवारा नहीं फिरते। इनके अपने मखसूस रास्ते हैं जिन्हें शेल्स कहते हैं। जो सबसे पहला शेल है, यानी के शेल, उसमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और उसके बाद वाला शेल, एल शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है। तो सवाल यह है कि ये पार्टिकल्स मिलकर किसी एटम को उसकी खास पहचान कैसे देते हैं? देखें, एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद है, जबकि मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल है। मिसाल के तौर पर कार्बन को देखें, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब 6 प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर न्यूट्रॉन्स की तादाद बदल जाए तो क्या होगा? यहां से आइसोटोप्स की बात शुरू होती है। आइसोटोप्स एक ही उनसुर के वो एटम हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। इसलिए इनका कीमियाई रवैया तो एक जैसा रहता है, लेकिन इनका वजन अलग अलग होता है। तो याद रखने का आसान तरीका, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव, न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। यही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की सादा सी साख्त पूरी केमिस्ट्री और इस दुनिया की बुनियाद है। और आखिर में एक दिलचस्प सवाल, अगर एटम ज्यादातर खाली है तो फिर चीजें ठोस क्यों लगती हैं?